हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एमसीक्यूज। एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन प्रत्येक के 1 मोल के दहन से CO2 के कितने मोल प्राप्त होंगे। मतलब हमारे जो एल्केन होते हैं, एल्कीन होती है और जो एल्काइन होती है उसका हमें 1 मोल का क्या करना है, दहन करना है। तो दहन से जो CO2 बनेगी उसके कितने मोल बनेंगे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। एल्केन से N, एल्कीन से 2N और एल्काइन से 3N, है ना। N कौन है यहाँ पे, जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के अंदर जो कार्बन के जो नंबर है वो हमारे कौन होते हैं, N। ओके। और सेकंड ऑप्शन हमारा दिया है कि एल्केन से 3N, एल्कीन से N और एल्काइन से 2N। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारा है सभी से N CO2 हमारे बनेंगे और फोर्थ में है सभी से 2N बनेंगे। How many mole of CO2 will be obtained from the combustion of 1 mole of each alkane, alkene and alkyne? Option first, N from alkane, 2N from alkene and 3N from alkyne. Option second, 3N from alkane, N from alkene and 2N from alkyne. Option third, N from all और ऑप्शन फोर्थ 2N from all। यदि आप आंसर निकाल सकते हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में जवाब जरूर दें। तो कितने मोल CO2 के बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर तीनों के दहन, एल्केन के दहन, एल्कीन का दहन और एल्काइन का दहन, तीनों के दहन के अंदर हमारा ये तीनों के फॉर्मूले हैं। CnH2n+2 हमारा एल्केन का है, CnH2n वो एल्कीन का है और CnH2n-2 एल्काइन का। ओके। जब एल्केन का दहन होता है उस समय हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 3n+1/2 ऑक्सीजन चाहिए। एल्कीन का दहन होता है उस समय कितने ऑक्सीजन चाहिए, तो 3n/2 ऑक्सीजन चाहिए। और एल्काइन के दहन में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 3n-1/2 ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये तो होगी हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता, है ना। अब उससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनते हैं, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, ये तीनों के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उतनी ही हमारी क्या बनती है, CO2। मतलब NCO2, NCO2 और NCO2। इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के अंदर हमारे CO2 के कितने मोल बनते हैं, तो सभी से N मोल ही प्राप्त होते हैं। और साथ में ये भी चेक कर लीजिए कि हमारे वाटर के मॉलिक्यूल कितने बनते हैं। तो एल्केन के अंदर N+1H2O बनता है, एल्कीन के अंदर NH2O और एल्काइन के अंदर हमारा बनता है कितना, N-1H2O। ओके। तो यहाँ पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के 1 मोल के दहन से जो CO2 बनते हैं वो हमारे कितने बनते हैं, सभी से N मोल CO2 हमें प्राप्त होते हैं। मतलब इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।